राधे राधे। तुम्हारी पहचान तुम्हारे सरनेम से नहीं होती, ना ही तुम्हारी जाति से और ना ही तुम्हारी भाषा से। और ये मैं नहीं, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी जाति है। सुनना चाहोगे? अध्याय 4 श्लोक 13 एंड उससे जुड़े 2 लेसन। अगर हाँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13 कुछ इस प्रकार है। चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुणा कर्मा विभागश्च। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैंने 4 वर्ग बनाए हैं, लेकिन उनका आधार जन्म नहीं है। यानी कि जन्म से ये सिद्ध नहीं होता कि वो व्यक्ति कैसा है। ये सिद्ध होता है गुण यानी कि क्वालिटीज और कर्म यानी कि एक्शन से। तुम क्या करते हो, किस भाव से करते हो, वही बताता है कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। चलो इससे जुड़े वो 2 लेसन समझते हैं जो मैंने शुरू में बोला था। नंबर 1, आपकी जाति जन्म से नहीं आपके कर्म से होती है। कैसे? चलो इसे समझते हैं। समाज तुम्हें जज करेगा, पूछेगा किस घर में पैदा हुए, पर कृष्ण यानी कि भगवान तुम्हें जज करेंगे और पूछेंगे तुम कैसे कर्म करते हो। कुछ समझा? नहीं। चलो इसे एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। वाल्मीकि, ये नाम सुना है? हाँ, वही जो एक समय में डाकू हुआ करते थे, पर वो डाकू बने थे अपने कर्मों से। आगे जाके जब उन्होंने अपना कर्म बदला तो वही व्यक्ति डाकू से ऋषि वाल्मीकि बन गया। सोचो, भगवान ने उनके कर्मों को देखते हुए उन्हें स्वयं के राम अवतार के जन्म और जन्म की पूरी कहानी लिखने का अवसर दिया, और आगे जाके वे रामायण के रचयिता कहलाए, ऋषि वाल्मीकि। भगवान ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को सच बनाया जो स्वयं डाकू था। आज हम भी रामायण पढ़ते हैं, ऋषि वाल्मीकि को याद करते हैं, ना कि डाकू को याद करके, क्योंकि उनका अंतिम कर्म पवित्र था। चलो आगे बढ़ते हैं, लेसन 2 समझते हैं। तुम अपनी पहचान खुद बनाते हो। कैसे? बताता हूँ। अगर तुम एक सदाचारी, ईमानदार और सेवाभावी इंसान हो तो तुम एक ब्राह्मण के बराबर कहलाते हो, चाहे तुम कहीं से भी आए हो, कहीं भी जन्मे हो। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये नाम सुना है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ था, पर अंत में अपने कर्मों से वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए और राष्ट्रपति भी बने। भारत में आज भी उन्हें याद किया जाता है। कोई भी उनका धर्म और जाति नहीं पूछता, उन्हें केवल उनके कर्मों से जाना जाता है। सो बस कंक्लूजन एंड समरी ऑफ दिस वीडियो, याद रखो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी असली जाति है, ना समाज की सोच, ना लोगों का डिसीजन, ना ही तुम्हारी कौन सी भाषा है। सिर्फ तुम्हारे अच्छे एक्शंस मैटर करते हैं, तुम बुरा कर रहे हो या अच्छा। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, ज्यादा अच्छा लगा तो फॉलो कर लेना, कमेंट में राधे राधे लिख देना। मिलता है इस सीरीज के अगले भाग में कुछ और श्लोक, कुछ और सवाल और उनके जवाबों के साथ। जय श्री कृष्णा।